नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज 14 अप्रैल को, जैसा कि आपको ज्ञात है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और इसी कड़ी में सीवान जिला मुख्यालय पर इस समारोह को लेकर के कई जगहों पर जिले से लेकर ग्रामीण अंचलों तक अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। और इस बार 132वीं जयंती पर खास जो जिला मुख्यालय पर एक समारोह होता था, उस समारोह में दो फांक देखा गया और उस समारोह के इतर यहाँ बीएमएचई मध्य विद्यालय के प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। और इस समारोह की विधिवत अध्यक्षता जो पूर्व जिला पार्षद है और साथ ही सीवान के सांसद प्रतिनिधि अजय पासवान जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस साल जो कार्यक्रम हुआ जिले में, चूंकि पहले से जो कार्यक्रम होते थे, एक कार्यक्रम अम्बेडकर स्मृति पार्क में होता था, लेकिन इस बार इस अम्बेडकर जयंती पर दो कार्यक्रम हुए और दोनों हालांकि सफल कार्यक्रम कहे जाएंगे। लेकिन इस बार जो बीएमएचई मध्य विद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम हुआ, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और ये पूरा बीएमएचई मध्य विद्यालय का सभागार पूरा खचाखच भरा था और यहाँ पर जय भीम के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान था। और यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय अजय पासवान जी को जाता है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार जिला मुख्यालय पर दो कार्यक्रम जो आयोजित किए गए। स्वागत है अजय भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको कि आप यहाँ तक यहाँ पहुँचे हैं। ये बाबा साहब की जयंती इस लोकतंत्र में पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार प्राप्त है। सर, बाबा साहब की जयंती कुछ विशेष लोगों द्वारा ओवरटेक, हाईजेक करके, किडनैपिंग करके मनाई जाती थी। बहुत सारे लीडरान हमारे हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको मौका वहाँ नहीं दिया जाता था, ना आमंत्रित किया जाता था। लाखों लाख 30-35 लाख का चंदा ये लोग उगाई करते थे और न कहीं दलित बस्ती में कोई जाकर के कोई ऐसा काम करते थे कि वहाँ दलितों का उत्थान हो, कहीं लाइब्रेरी बनाने का काम नहीं करते थे, चिकित्सा भी नहीं करा पाते थे। ये लोग अपने बाबा साहब की दादागिरी में, लोग कहते हैं हमें सम्मान देते हैं। ये दलित जो बाबा साहब को ये जयंती कर रहे थे बहुत सालों से, 10 सालों से, ये लोग क्या करते थे कि अपनी दादागिरी करते थे दलितों पर। ये स्वर्ण से भी खतरनाक है। वो लोग कहते हैं ना, बगल में राम, मुंह में राम, बगल में छुरी। ये लोग काम करते थे, दलितों को शोषित करते थे और मारने का भी काम करते थे, अपमानित करने का भी काम करते थे। इससे प्रेरित होकर के हम लोग, हमारे जितने नौजवान साथी, कर्मचारी संघ, बहुत सारे साथी, बहुत जुझारू साथी लोग मिलकर के सोचा कि भाई हम लोग को सम्मान वहाँ नहीं मिलता है और ये लोग 5-6 लोग ही मना पाते हैं इस जयंती को। जैसे कुछ डॉक्टर लोग अपनी क्लिनिक चलाने के लिए, अपने व्यवसाय चलाने के लिए ये इस जयंती को मनाते थे कि जनता में ये मैसेज जाए कि भाई हम लोग बाबा साहब के बहुत ताकतवर और बहुत बलवान व्यक्ति हैं और इसलिए हमसे आप डरिए। बाबा साहब ने किसी को डराया है न धमकाया है। बाबा साहब ने इस लोकतंत्र में वो स्नेह दिया, वो प्यार दिया, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में किसी ने ऐसा नहीं दिया होगा। अच्छा अजय जी, ये आपको ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से हाईजेक कर लिया जाता था और कुछ चिन्हित और विशेष लोगों द्वारा ही इस कार्यक्रम पर कब्जा रहता था, तो इससे आपका ये कार्यक्रम कैसे पारदर्शी है, इसको बताइए। सर, अब मैं आपसे क्या बताऊं, आंख से आंसू आ गए। इन लोगों ने सभा को नहीं होने दे रहा था, इस कार्यक्रम को नहीं होना देना चाह रहे थे। आखिर आप आज पूरे जिले में कई जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम को लेकर के क्यों इनको तकलीफ थी? उनकी दलाली बंद हो जाती और दलाली होने नहीं देंगे हम लोग। यहाँ इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आपको अनुमति नहीं है, वो भी मेरे दलित हैं। इस बात का आंसू आया। वो दलित है, बाबा साहब के सबके हैं, जितने घर घर में बाबा साहब की जयंती मने। यहाँ के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश पंडित वो नहीं होने दे रहा था, कह रहा था कि नहीं, इसमें आपकी जयंती नहीं होगी। आखिर हुई कैसे? हुई, हम लोग तो अनुमति पहले ले रखे थे, डीओ से अनुमति ले लिया था, एसडीएम से अनुमति ले लिया था, तो डीएससी से अनुमति ले लिए थे। मगर ये चाहता था कि यहाँ अनुमति उनके बरलाने पर, उनके समझाने पर ये चाहता था कि यहाँ नहीं होगा, फिर हम लोग की दलाली चलती रहेगी। आज जो सीवान की नगरवासी, शहरवासी, जिलावासी ने जो सम्मान दिया है बाबा साहब को, मेरे ख्याल से ऐसा सम्मान देश की आज़ादी के बाद सीवान में किसी ने नहीं दिया है। हम लोगों के सभा में दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कैस्ट, सारे लोगों ने शिरकत किया। सारे
सारे समाज के लोगों ने समर्थन किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा साहब एक व्यक्ति के नहीं थे, बाबा साहब एक समुदाय के नहीं थे, बाबा साहब ने सबको कुछ न कुछ दिया है। बाबा साहब जैसा विभूति इस पृथ्वी पर कोई पैदा लेने वाला नहीं है। तो हम लोग मैं आप देखें, मैं थोड़ा भावुक हो गया। मैं डर के भावुक नहीं हुआ, प्रेम में इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, यहाँ के जनता ने दिया है, नौजवानों ने दिया है, विद्यार्थियों ने दिया है, नेताओं ने दिया है, इसलिए मैं थोड़ा भावुक हो गया। इसलिए मैं पुनः सीवान के नगरवासी को, सीवान जिला वासी को, सारे समुदाय के लोगों को मैं कोटि कोटि नमन और अम्बेडकर साहब की 132वीं जयंती है। खास करके सीवान के युवाओं से जो यहाँ अम्बेडकर साहब को मानने वाले उनके अनुयायी हैं, उनसे क्या संदेश देंगे आप, क्या कहेंगे? सर, ये प्रथम बार जयंती मनाई गई है। द्वितीय बार में हमारी एक टीम गठन होगा जो गरीब बच्चियां दलित की होंगी, उनके विवाह के लिए हम लोग अपनी कुछ पैकेज, कुछ चंदा चुंदी, कुछ अपने तरफ से देने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा परिवार है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे हैं, मगर पैसे के अभाव में उनके अच्छे जगह एडमिशन नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे बीच अभिभावक माताएं बहनें हैं कि उनका इलाज पैसे के अभाव में नहीं होता। ये डॉक्टर लोग जो ये जयंती बनाते थे, ये डॉक्टर लोग, उनसे भी 1 रुपये की कोई छुड़ाई नहीं करते हैं और 30-35 लाख रुपए चंदा कलेक्शन करते हैं और दलितों को बहुत ज़्यादा शोषित करते हैं। इस जयंती से यही मैसेज देना है कि सारे लोग, सारे साथी, सारे मित्र एक होकर के ये गलत जो तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाती है उसका विरोध हो और बाबा साहब की जयंती धूमधाम से पूरे सीवान जिले में मनाई जाए। परिचय दे दीजिए। मैं अजय पासवान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोपालगंज, पूर्व जिला पार्षद, सांसद प्रतिनिधि सीवान। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये बाबा साहब जो देश रत्न डॉक्टर, दर्शकों आप लोगों ने देखा ये अजय पासवान जी थे। लोकसभा गोपालगंज का चुनाव लड़ने के साथ साथ यहाँ सीवान के सांसद प्रतिनिधि हैं। पूर्व में ये कई बार जिला पार्षद रहे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि बाबा साहब जो देश के अनमोल धरोहर थे और देश को उन्होंने संविधान दिया, उस बाबा साहब के नाम पर यहाँ पर व्यापार होता था, यहाँ व्यवसाय होता था, बड़े पैमाने पर धन उगाही होती थी और 35 से 40 लाख रुपए तक चंदा वसूल करके केवल 4-5 लोग उस कार्यक्रम को हाईजैक करते थे और हाईजैक ही नहीं करते थे। जो वास्तव में समाज का जो वंचित वर्ग है, जो वंचित तबका है, जो दलित है, तो उस दलितों के उत्थान के लिए प्रत्येक वर्ष बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और इस जयंती में संकल्प लिया जाता है कि जो समाज के कमजोर लोग हैं, जो समाज के जो निर्धन लोग हैं, जो बेसहारा हैं, उनको सहारा बनेंगे हम लोग और उनके शादी, उनके पढ़ाई, उनके शिक्षा, उनके दवाई, तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर के यह संगठन काम करेगा। लेकिन इससे इधर यहाँ व्यवसाय हो रहा था और इसी व्यवसाय से क्षुब्ध होकर के इन्होंने अलग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई और बड़ा ही सफल और शानदार कार्यक्रम था। सीवान के कोने कोने से जो बाबा साहब के अनुयायी हैं यहाँ पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम की लाइव। हमसे एक और यहाँ मुस्लिम समाज के नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज के, और इन्होंने सुबह से लेकर के इस आयोजन समिति में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या कहेंगे आज के दिन। स्वागत है सर, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और आज दूसरा जिले में एक कार्यक्रम होता था, दूसरा आप लोगों ने कार्यक्रम का शुरुआत किया है और यह परंपरा अब आगे चलती रहेगी, तो क्या कहेंगे आज के दिन आप? धन्यवाद है आपके चैनल का, आपने आकर के कवर किया और हमारे दुख दर्द को आपने पूछा कि आखिर क्या दर्द है कि आप लोगों ने एक और कार्यक्रम किया। तो हम भी 2017 से लगभग सक्रिय रूप से बहुजन समाज के संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से ये देखा जा रहा था कि वहाँ कुछ खास लोगों का मंच पर कब्जा होता था और खास लोग ही गा बजा करके और सभा को समापन कर देते थे। सबका अरमान जो है नहीं निकल पा रहा था। सब चाहते थे कि बाबा साहब की जयंती है, उसमें हम भी शामिल हो, हम भी अपनी बातों को रखें और समाज में मैसेज दिया जाए कि बाबा साहब की जयंती में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ सीवान के वासी हैं सब इकट्ठा होकर के मनाते हैं। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि चाहे कोई भी बुद्धिजीवी हो, महान व्यक्ति हो, चाहे विशेष वर्ग में, समुदाय में जन्म लेता है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र किसी विशेष समुदाय या वर्ग के लिए नहीं। कहेंगे आज जिस तरह से आप लोगों ने कार्यक्रम बहुत कम समयों में शुरू किया, बड़ा सफल कार्यक्रम रहा, तो क्या कहेंगे आज 132वीं जयंती है बाबा साहब की? सभी चैनल के सब्सक्राइबर को मेरा बाबा साहब के 132वीं जयंती को क्रांतिकारी जय भीम है। इस जयंती के माध्यम से, इस जयंती में हम 2 जयंती मना रहे हैं। एक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जिनका 11 अप्रैल को जयंती था, वो जयंती भी हम इसी में जोड़ लिए हैं और इस जयंती, यह जयंती जो मना रहे हैं पूरे सीवान में और पूरे यहाँ से जो मैसेज हम दे रहे हैं आकि जो बाबा साहब ने कहा था आकि हमारे पढ़े लिखों ने हमको धोखा दिया
सिवान की धरती उसका उदाहरण है कि बाबा साहब को आज 15 साल से लगभग हाईजैक करके कुछ लोग, तुच्छ लोग जो हाईजैक करके उनके विचार को न पनपने दे रहे हैं और न सिवान के आम आवाम को आगे बढ़ने दे रहे हैं, न गरीबों का अधिकार मिलने दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि कुछ लोग जो, तुच्छ लोग जो ये हाईजैक करके और लाखों लाख जो अपना यूनिट भरते हैं, चंदा के नाम पर कलेक्शन करते हैं, सारे डॉक्टर, सारे जांच घर, सारे व्यवसायिक वर्ग से वो लोग पैसा उगाते हैं, बड़े बड़े लीडरशिप से पैसा लेते हैं और लेके अपना वो जीवन निजी कार्यों में लगाते हैं। आप देखिएगा उन सारे लोगों को, अगर उनका पैतृक वेतन आप देख लीजिए और उनका पैतृक संपत्ति देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये आखिर रुपया आता कहाँ से। और हमारे जो समाज के, एज ए दलित समाज के जो गाँव में लोग रहते हैं, अगर इलाज के नाम पर वैसे डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो 1 रुपया फीस में माफ़ी नहीं किया जाता है और उनको प्रताड़ना करके उनसे से ज़्यादा राशि उकाही करके अपना बड़ा बड़ा लोग मॉल बना रहा है, बड़ा बड़ा लेंडिंग का काम कर रहे हैं लोग। इसलिए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि अब यह सिवान को हम लोग आज़ाद कराएंगे। अपने ही लोग, अगर जिसको लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो भय दिखाते हैं कि स्वर्ण समाज के लोग हम लोग ऊपर जुल्म करते हैं, हमने तो पूरे सिवान को घूमा है, कहीं हमारे ऊपर कोई सिवान में कोई स्वर्णों ने कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन हमारे ही लोगों ने हमको अपने घर में गाली देना। एम आर रंजन के घर में लोग, जब हम आंदोलन करने के लिए निकलते हैं दलित समाज के लोगों के लिए, जयंती मनाए थे रविदास जी के, हिसाब करने के लिए लोगों ने बुलाया और हमें मारने पीटने लगे, हमें गलियाने लगे। हमने कहा कि रोड पर आइए, फरिया लिया जाए, मर जाएंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम आपसे समझौता नहीं करेंगे। तो इस तरीका की बात है। ये भी प्रोग्राम मेरा रोकने का काम किया जाए। फोन करके लोगों ने कहा चंदा मत दीजिए, आप नहीं देंगे तो नहीं होगा। यहाँ के आम आवाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानता है कि संविधान उन्होंने लिखा है। 1-1 रुपया लोग अगर दे देंगे तो अभी वो बड़ा जनसैलाबी सभा हो जाएगा। आप देखे होंगे जो हम लोग झांकी निकाले थे, 2 रथ, 2 पिकअप, 2 हंटर और 100 बुलेट, गिनती के 101 बुलेट और 300 मोटरसाइकिलों के साथ पूरा सिवान भ्रमण किए हम लोग, 40 घोड़ा। इस तरीका का अद्भुत इस बार हम लोगों ने जयंती मनाया है। एक अच्छा मैसेज हम लोग दिए हैं। सभी लोगों के साथ अगला बार हम लोग इससे भी बेहतर करेंगे और उनसे हिसाब लेंगे कि आप सिवान के दलितों को ठगने का जो काम कर रहे हो, मात्र 4-5 आदमी हम लोग ठगने नहीं देंगे। मुंह में राम, बगल में छुरी, कहते हैं अपने आप को बौद्धाचार्य और करते हैं दलितों पर शोषण। ये हम लोग नहीं होने देंगे। बौद्ध लिखते हैं और शोषण करते हैं। आलोक बाग, राम सागर पसवान। आज 2 जगहों पर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या बताइए, संक्षेप में बताएं सर। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार मौर्य और पूरे बहुजन समाज से आप सभी को बधाई, आपके चैनल को। प्रमुख रूप से आज बरसों की जो हाईजैकिंग जो मेथड था मंच का, आज आलोक बाग, अजय पासवान और बाम सेफ यहाँ की जो वामन मेश्राम की टीम है, पुरजोर मेहनत करके दिमाग से, तन से, बल से, हर एक तरीका से आज बरसों की हाईजैकिंग जो कब्जा था उसको, किला को ढाए हैं। इसके लिए हम मौर्य यूनिट और ओबीसी यूनिट संकल्प करते हैं कि इसके बाद जो कार्यक्रम होंगे 10 गुना पावर के साथ वहीं होंगे और इसके लिए हम लोग पूरे समर्थन अजय पासवान को और आलोक बाग को देंगे, बाम सेफ के तरफ से और यूनिट के तरफ से। इसी के साथ अपनी पारी को जान देते हैं संकल्प। तो दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं लगातार इस जो जयंती मनाने के पीछे जो पिछली जो अम्बेडकर जयंती समारोह समिति थी, उस समिति पर तमाम गंभीर आरोप यहाँ इस आयोजन समिति के लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये लोग काफी आहत हैं उस आयोजन समिति से। हम लोग से जुड़ गए हैं इस आयोजन समिति के एक महती भूमिका निभाने वाले एडवोकेट हैं पेशे से, राम इकबाल गुप्ता जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या आज मैसेज देंगे। स्वागत है सर। सबसे पहले मैं इस शुभ अवसर पर बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जो यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती मनाने का काम किए हैं। बहुत लोग बाबा के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन कहीं मौका नहीं मिल पाता है बोलने के लिए और सम्मानित होने के लिए। लेकिन इस समाज ने, इस कमेटी ने जो
बाबा साहेब के चाहने वाले लोगों को सम्मानित किया और बोलने का मौका दिया, उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने का मौका दिया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं और आप लोग से आग्रह करता हूं कि अगले साल हर साल की भांति इस साल से अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि अगले साल इसके दुगुना चौगुना लोग उपस्थित होंगे और जनता यहाँ पर आएगी। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि देहात में काफ़ी प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था, ये अचानक कमेटी बनी थी और लोग आए थे और कम समय में इतना लोग आ गए, इतना सफल सम्मेलन हो गया। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि बाबा, इस कमेटी से एक आग्रह भी करूँगा कि बाबा साहेब की जीवनी की पुस्तकें जो भी लोग यहाँ पर सम्मानित लोग आते हैं, जो भी गरीब लोग आते हैं, उनके हाथों में एक प्रति निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाए ताकि बाबा साहेब की जीवनी के बारे में पढ़ करके यह समझा जा सके कि आज गरीबी में बच्चों को आप नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि उस जमाने में पैसे के लिए और खाने के लिए मोहताज लोग रहते थे और जिसके माता पिता 14वें संतान थे, किस गरीबी में इतने बड़े वर्ल्ड के एक विद्वान व्यक्ति में गिने जाते हैं। तो यह उनकी प्रेरणा लेंगे बाबा साहब से और उनकी जीवनी की एक प्रति सबको दी जाए, इस कमेटी से आग्रह करते हुए मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मध्य विद्यालय VMH में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। और जैसा कि आपको बताया वक्ताओं ने कि आज 300 से अधिक जो मोटर वाहन हैं और उसके साथ ही 101 बुलेट मोटरसाइकिल, हाथी, घोड़े, तमाम तरह के जो भ्रमण, नगर भ्रमण के जो यंत्र होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनके साथ यहाँ पर जो भीम के अनुयायी हैं वह सड़कों पर घूमते हुए समूचे शहर का चक्कर लगाए और समूचे शहर में जय भीम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। और उसके बाद यहाँ VMH में बड़ा ही भव्य और बड़ा ही शानदार कार्यक्रम हुआ। अब कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। कैमरा पर्सन इमरान साथ में अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का कार्य कर रहा है। जहाँ एक बाबा साहब ने भारत के संविधान में भारत के सभी जाति धर्मों को चिन्हित किया और सम्मान अवसर दिया। भारत में सदियों से सताए हुए भारत के सताए हुए लोगों को विशेष अधिकार दिया जाएगा आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए संविधान में भारत के लोगों को SC, ST, OBC, मिनोरिटी और जनरल के नाम से जाना जाता है और सबको संवैधानिक सुविधाएं समान अवसर से दी जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। भारत में धर्म के आधार पर बहुत दिनों से भारत के लोगों ने जब धर्म की स्थापना की तो धर्म के आधार पर भी जातियां बनाई, लेकिन एक जाति को सदियों से उपेक्षित किया जाता था, SC, ST के लोगों को, जिन्हें